नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट में दो टाइप के मेजर कैटेगरीज होते हैं। रियल एस्टेट आपको मालूम है? रियल एस्टेट जो बिल्डिंग आसपास बनती है, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में आप काम करते हैं, रियल एस्टेट, उसकी बहुत बातें होती हैं। अब आज होती हैं, कल होती हैं, होती रहती हैं, राइट। आपने भी कभी कंसिडर किया होगा कि और कुछ खरीदना चाहिए क्या, कभी खरीदना चाहिए क्या, कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदना चाहिए क्या। किया है आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार मॉल में एक दुकान ले लेते हैं, या फिर हमारी सोसाइटी के बाहर एक दुकान है वो ले लेते हैं, या फिर कोई वेयर हाउस टाइप का चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम रेंट पे चढ़ाएंगे और फिर पैसे छापेंगे, ठीक है। होता है ना, होता है कि नहीं होता, बताइए। जो बिल्डिंग है जिसमें ढेर सारी कंपनीज हैं, जो बिल्डिंग है जिसमें ढेर सारी फॉरेन की, इंडिया की, मल्टीनेशनल अलग अलग कंपनीज हैं, जहाँ पे वो ऑफिस स्पेस रेंट आउट करती हैं, तो वैसी जगहों पे आपने जो देखे हैं कि फ्लोर पे फ्लोर पे फ्लोर, क्या वो कभी आपने बिकते देखा है? नहीं बिकता वो। मैं बताऊँ क्यों नहीं बिकता? क्योंकि यूजुअली जिस बिल्डर ने वो बनाया है वो बोलता है यार मैं इसको क्यों बेचूं, इसको मैं बेच के जितना पैसा कमाऊंगा उससे ज़्यादा तो मैं इसको रेंट पे चढ़ा के कमा लूँगा, है ना। क्योंकि आपको पता ही है रियल एस्टेट में जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें बाथरूम भी होता है, किचन भी होता है, ठीक है, रूम भी होते हैं, ठीक है, मतलब जगह तो होती ही है, बाद में बाथरूम, किचन, बालकनी फालकनी सब कुछ होती है, राइट। और कमर्शियल जिसमें खाली होता है, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें भरी जाती हैं वो दूसरे लोग ही आके भरते हैं, है ना। हो सकता है एसी वेसी किसी ने लगवा दी, लेकिन मोटा मोटा तो लाइटिंग वाइटिंग, फिक्सचर विक्सचर और जो डेकोरेशन है और पता नहीं पेंटिंग वेंटिंग, वो सब तो जो रेंट पे लेगा वही कराता है, कमर्शियल, है ना। रेंट पे जो इसमें नॉर्मल जो प्रॉपर्टी है उसमें तो कोई वो नहीं होता, नहीं होता ना। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छा मॉल बन गया वो उसका एक दुकान नहीं बिकती। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छा एकदम भव्य, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से स्टेडियम बन गया, ठीक है, स्टेडियम बन गया एक, तो वो भी नहीं बिकता। उस पर टिकट पे टिकट लोग बेचे जाते हैं, लेकिन स्टेडियम नहीं बिकता। ऐसे ही हिल स्टेशन हो गए। हिल स्टेशन में जो एक बार किसी ने अच्छे से देख के रिजॉर्ट बना लिया वो भी नहीं बिकता। क्यों नहीं बिकता? क्योंकि ऐसी जगहों पे पहली बात तो बहुत कम ही बन सकती हैं ऐसी चीज़ें, और दूसरी बात कि यार जिसने बनाया है उसके पास पैसे हैं ना। जिसने बनाया है सोचो उसको तो करोड़ों खर्च करने पड़े होंगे वहाँ बनाने के लिए, तो वो सोचता है यार पैसे तो मेरे इतने टाइम में रिकवर हो जाएंगे, बाकी जगह से भी पैसे आ ही रहे हैं, है ना। अब बहुत छोटा हो तो समझ में आता है कि बेच के ही निकलना पड़ेगा और पैसे ही नहीं बचे। बट अगर बड़ी कंपनी है, लोन ले सकती है, तो वो लोन ले लेगी, है ना। कभी कभी तो ये होता है कि यार लोन पे तो मैंने बिल्डिंग बनवा दी कंस्ट्रक्शन लोन लेके, और फिर मैं क्या बोलते हैं रेंट इतना ले रहा हूँ कि यार उसका जो इंटरेस्ट जा रहा है वो तो जा ही रहा है, प्लस पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैंने मतलब हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा, ऐसा काम हो गया। तो ऐसा काम सिर्फ बड़े बिल्डर्स और वो सब ही कर सकते हैं, और वो ऐसी प्रॉपर्टीज यूजुअली नहीं बेचते। तो बिकता क्या है? जो नॉर्मल जनता लाखों में जो खरीदती है चीज़ें, है ना, या करोड़ों में भी जाता है, तो ज़्यादा नहीं जाता, सिंगल डिजिट करोड़ तक ही रहता है। क्या बिकता है ये जो बिकता है, क्या बिकता है ये जो सपने हैं आपके, ये जो बिकता है माल, पहली बात तो ये वो माल है जो बिल्डर खुद रेंट पे उसको दिख रहा है कि वो नहीं चढ़ा सकता, या फिर बहुत मेहनत लगेगी अगर उस पर रेंट पे चढ़ाया भी तो
या फिर बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे वो पैसे रिकवर करने में, बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे वो पैसे रिकवर करने में जो उसने अभी लगाए हैं उसको बनाने में, उससे बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे। ठीक है, उसका कुछ तो फॉर्मूला होता होगा ना कि यार इतना रेंट मिलता है इस एरिया में, इतने की बिल्डिंग है, मटेरियल कॉस्ट तो आपको पता ही है धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, सीमेंट बढ़ रहा है, गिट्टी बढ़ रही है, ठीक है, जो मतलब बालू वालू आते हैं वही सब के दाम बढ़ रहे हैं, फिर सरिया वरिया उसका तो अलग ही है ना। आपको पता ही है लोहों का, लोहा इधर उधर से आता है जो भी इम्पोर्ट होता है, स्टील विल, उसका भी दाम बढ़ ही रहा है, पेंट का दाम बढ़ रहा है, लेबर का तो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, लेबर के नखरे भी बढ़ रहे हैं और दाम भी बढ़ रहा है। मेन क्या बात है, मेन देखो, जिसके पास खुद का लेबर फोर्स नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बिल्डर्स तो रख सकते हैं लेकिन हो सकता है छोटे बिल्डर्स ना रख सके, तो वो टेम्परेरीली किसी से ले आके लेबर करा के और फिर उनका जब काम हो जाता है तो बोलते हैं ठीक है हो गया। ऐसा जब करते हैं तो वो लोग सिर्फ बेच ही सकते हैं, वो लोग रख नहीं सकते उस चीज़ को, क्योंकि ना उनके पास फाइनेंसिंग है इतने कि उनके कैश फ्लोज मेंटेन है। कैश फ्लो आप समझते हैं, जो मैंने आपको समझाया था कि रेंट इतना आ रहा है कि इंटरेस्ट भी जा रहा है, जो ईएमआई जाती है वो भी जा रहा है और फिर भी बच रहा है पैसा। ठीक है, जब किसी को ये सब नहीं दिखता है, ये सब गणित नहीं दिखता है, ठीक है, क्योंकि जो बिल्डिंग बना रहा है उसको सबसे पहले पता है ये चीज़ को, तो फिर वो बोलता है यार अब तो एक ही रास्ता है, इसको पब्लिक को बेच दो। ठीक है, पब्लिक को बेच दो, और जो पब्लिक को बेच दिया एक बार तो फिर और क्यों नहीं बेच सकते, थोड़ा और इधर भी खरीद के बना दो, रोड के इस साइड खरीद के बना दो, रोड के उस साइड खरीद के बना दो, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, और लोग आएंगे, अरे भाई साहब यहाँ तो देखो ये लोग आएंगे वो लोग आएंगे, जो कल प्रॉपर्टी बनाई थी उसके कंपटीशन में आज और प्रॉपर्टी बना दी। ठीक है, क्योंकि उसका कोई ईमान धर्म नहीं है, उसको बेच के निकलना है अगला प्रोजेक्ट पे। ठीक, उसका कोई वो नहीं है सिस्टम कि यार ऐसा ना हो कि मेरी दुकानें ही एक दूसरे से कस्टमर के लिए, और कस्टमर मतलब जो भी रेंट पे लेगा उस दुकान को, उसके लिए compete कर रहे हैं। वरना आपने देखा है ना, दो सोसाइटी सामने खड़ी हैं एक दूसरे के और दोनों में ही क्या बोलते हैं बार्बर्स हैं, कोई सेंस है इस बात की? जब पास में ही हैं दुकानें तो दो बार्बर की दुकानें इधर उधर सामने ही एकदम कैसे खुल सकती है? चलेगा ही नहीं। मतलब चलो ठीक है, थोड़ी गर्दी हो गई तो दो बार्बर चल जाएंगे क्योंकि सोसाइटी में वैसे भी लोग रहते हैं काफ़ी, पर 4 5 6 7 कोई तो लिमिट होगी। और जो बिल्डर बनाए जा रहे वो यूजुअली एक जगह नहीं रुकते, वो और बनाते हैं और बनाते हैं, वहीं पास में बनाते हैं, बनाते जाते हैं बनाते जाते हैं बनाते जाते हैं। ठीक, जहाँ ज़मीन मिल जाती है वहाँ बना देते हैं। तो ऐसे ऐसे ना क्या बोलते हैं उसे, ज़्यादा कस्टमर तो उतने ही है। ठीक है, कस्टमर जो दुकान पे आएंगे वो तो उतने ही हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात, आजकल आप क्या जाके चीज़ें लाते हो या फिर आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते हो? क्योंकि वो भी तो एक सुविधा आ गई है, वो भी एक सुविधा आ गई है ना। अब हर जगह नहीं आई है मैं मानता हूँ, आ गई है ना। है भैया, लोग हैं देश में इतने कि अब एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना भी एक बिजनेस हो गया है ना। बिजनेस मतलब एक रोजगार का तरीका हो गया। ठीक है, हमारे देश में दो ही चीज़ हुई है। एनीवेज, मतलब कोई खाना लेके जा रहा है इधर से उधर, कोई सामान लेके जा रहा है इधर से उधर, यही चल रहा है, यही इनोवेशन हुई है। तो देखो बात ये है कि हो तो गई है ना, तो धीरे धीरे, क्योंकि उस बिल्डर ने और उसके जैसे और बिल्डरों ने इतनी सारी दुकानें खड़ी कर दी, तो सोचो कितनी भीड़ होती होगी, कितनी गाड़ियां पार्क करनी पड़ती होगी, कितनी जगह चाहिए उसके लिए। सोचा है कभी? जब ज़मीन के दाम बढ़ते जा रहे हैं
तो सीधी सी बात है, गाड़ियों को पार्क करने की, रखने की जगह कम होती जाएगी, और क्योंकि जगह कम होती जाएगी, खचपच ज़्यादा हो जाएगा, है ना। आप उतना अच्छे से घूम नहीं पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे आप चीज़ों को, ठीक है। तो फिर क्या करें? अगर आपको कोई बिजनेस चालू करना है तो आप रेंट पे ले लें कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, रेंट पे ले लीजिए, शौक से लीजिए, ठीक है। पर वो दूसरा चीज़ जो मैंने बताया, जहाँ पे ओवर सप्लाई हो सकती है, अब सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट की तो मैं बात, इतना आपको पता ही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं ऐसा आउटराइट तो नहीं बोल सकता, लेकिन इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, है ना। तो केयरफुली रीड करिए, केयरफुली आप अपने मार्केट में स्टडी कीजिए, जो मैंने फैक्टर्स बताए आप उन पर गौर कीजिए, आप बताइए क्या ये सही है कि नहीं, क्या दुकान सही में लेनी चाहिए, क्योंकि यार आज आप दुकान ले लोगे, कल को दुकानें और बढ़ जाएंगी आसपास, जब दिखेगा कि यार इसकी दुकान चल रही है और हम खरीद लेते। क्योंकि देखो इंडिया में ना, एक चीज़ जब किसी की चल जाती है तो दूसरे लोग देख के वो भी आ जाते हैं कि हाँ चलो हम भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, ठीक है। कोई आईएएस बना और लोग बन गए, कोई आईआईटी गया, बहुत सारे लोग बन गए, किसी की डिग्री मिली, पता ही है आपको। तो ये जो चलता रहता है, इसका जो है समझ लेना चाहिए आपको कि यार मेरे एरिया में कैसा है सिस्टम, ठीक है। अगर कोई तो ऐसा प्रोडक्ट हो जो मतलब वापस से बन नहीं सकता, जो वापस से बन नहीं सकता उस एरिया में, ठीक है, इतना भव्य या इतना उस तरीके का हो गया और वो बिक भी रहा है, तो समझ में भी आए। पर फिर भी कुछ तो कमी होगी ना, कि जो बिल्डर ने खुद नहीं रखा और आपको बेच दिया, हो सकता है यार उसका पैसे का कुछ कमी हो उस टाइम पे, तो उसको बेच के ही निकलना पड़ा, उसको ऐसे अपना दिल दिल ऐसे दर्द हो रहा था, ठीक है, या फिर उसका वो क्रेडिट लिमिट रीच हो गई थी, बैंक उसको और लोन देने को तैयार नहीं था, तो ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसा मतलब यूजुअली कम ही होता है, क्योंकि यार लोन तो पहले अप्रूव होता है ना, कंस्ट्रक्शन तो बाद में चालू होती है, कम ही होता है ऐसा। तो मोटा मोटा आप समझ रहे होगे, समझदार को इशारा काफ़ी है। इस वीडियो से मैंने क्या बताया आप नोट डाउन कर सकते हैं, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप बताइए आपका क्या ख्याल है, आपको दुकान खरीदनी है? एनीवेज, आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी है, कोई भी इशू है, तो आप बेझिझक व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं जब भी कोई नया वीडियो आता है। तो आखिर में जाने से पहले मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ें दुकानों पे बिक रही हैं, वो हो सकता है पूरा डोमेन ही चेंज हो जाए, पर रहने के लिए, सोने के लिए जगह तो चाहिए इंसान को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।